परमेश्वर द्वार किसी एक पार्टी की सपोर्ट नहीं करता। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਆ ਨਿਕਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ आलीशान और भव्य डेरा, यह आस्था का ऐसा दरबार है जहां न सिर्फ भक्तों का हुजूम उमड़ता है, बल्कि जहां पंजाब की बड़ी बड़ी सियासी हस्तियां भी वोटों के लिए हाजिरी लगाती हैं। सियासत में रसूख रखने वाला ये दरबार है संत रंजीत सिंह ढांढरिया वाले का। मैं 16 साल का जो तक लगे, जो पंजाब के सियासत के एक बड़े मठाधीश माने जाते हैं। संत रंजीत सिंह ढांढरिया वाले जो एक वक्त में पंजाब के बादल सरकार के आलोचक के तौर पर जाने जाते थे, तो गुंडागर्दी नूं पंजाब सरकार शह दे रही सी, तो वहीं कांग्रेस से इनकी नजदीकियों की अक्सर चर्चा होती रहती थी। लेकिन बाबा रंजीत सिंह किसी भी पार्टी से सियासी रिश्ते को सिरे से खारिज कर देते हैं। परमेश्वर द्वार किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करता, गल क्लीयर है। सारे मीडिया च मैं बोल ही रहा, परमेश्वर द्वार किसी एक पार्टी की सपोर्ट नहीं करता। पंजाब में बाबा रंजीत सिंह और सियासत के उनके रिश्ते की बात यूं ही नहीं होती। इसकी बड़ी वजह है उनके पंजाब से लेकर विदेशों तक में भक्तों की बड़ी तादाद जो लाखों में है, और उनका बड़ा सियासी रसूख जो पंजाब के मालवा में चुनावी हार जीत का फैसला करता है। आज हम बात करेंगे कि पंजाब में जो डेरों की सियासत है उनका कितना प्रभाव जो है सियासत को बनाने और उसको नाकाम करने में है। अभी हम पटियाला में हैं और पटियाला के जो रंजीत सिंह ढांढरिया वाला का जो आश्रम है उसमें हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फॉलोवर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और हर रोज़ जो है वो यहाँ आते हैं और प्रवचन जो है यहाँ सुनते हैं। और इस डेरे का खासा प्रभाव जो है वो पटियाला के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर है और 8 से 10 लाख जो फॉलोवर्स हैं वो ही उनके यहाँ पर हैं। और कहा जाता है कि जो पटियाला के आसपास की जो विधानसभा है करीब 30 उन पे वहाँ पर उनका काफ़ी रसूख है और जहाँ पर भी वो जिस और भी इशारा करते हैं वहाँ पर उनके फॉलोवर जो हैं वो वोट देते हैं। पंजाब की राजनीति में डेरों की भूमिका शुरू से अहम रही है। चुनाव के वक्त यह अहमियत और बढ़ जाती है। यहाँ की राजनीति में डेरों ने हमेशा ताकत दिखाई है और पंजाब के दक्षिण पूर्वी इलाकों में रणजीत सिंह के डेरे का भी कुछ ऐसा ही रुतबा है। माना जाता है कि रणजीत सिंह ढांढरिया वाले की पंजाब के मालवा क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है और इसके पीछे है इस इलाके में उनके भक्तों की बड़ी तादाद। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम पटियाला संगरूर रोड स्थित बाबा रणजीत सिंह ढांढरिया वाले के परमेश्वर द्वार साहिब पहुंची और वहां मौजूद भक्तों से बाबा की पॉलिटिकल पावर की हकीकत जानने की कोशिश की। पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं जो डेरे हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, चाहे पंजाब में विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव। कहीं ना कहीं डेरों की राजनीति जो है वो पंजाब की जो सियासी पार्टियां उनको प्रभावित करती हैं और उनके फॉलोवर जो है उनके कहने पर जो है वोट करते हैं। अभी हम पटियाला के पास एक रंजीत सिंह ढांढरिया वाला जो यहाँ पर संत हैं उनके आश्रम में या यूँ कहें गुरुद्वारे में मौजूद हैं और उनके आप फॉलोवर्स देख सकते हैं कि तमाम जो फॉलोवर्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। रोज़ जो है वो यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और जो गुरु हैं वो यहाँ पर सत्संग को जो है प्रवचन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो हावी रहती है डेरों की और उसी को लेकर जो है वो तमाम सियासी पार्टियां जो है वो भविष्य भी उनका तय किया जाता है कि पंजाब में कौन सत्ता में आएगी और जो केंद्र की राजनीति है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ से प्रभावित किया जाता है क्योंकि पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और उन पर कहीं ना कहीं डेरों का काफ़ी प्रभाव है। लोगों से बात करेंगे जो उनके श्रद्धालु उनसे बात करेंगे किस तरह से डेरों की राजनीति यहाँ पर रहती है। आप बाबा जी के फॉलोवर्स हैं। पंजाब में अक्सर देखा गया है कि जो राजनीति है वो डेरों के आसपास रहती है। जो डेरे के जो संत या गुरु हैं उनके कहने पर जो फॉलोवर्स जो हैं वो आगे जो है वोट कास्ट करते हैं। क्या लगता है कि पंजाब में डेरों की जो सियासी है वो है यहाँ पर? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। डेरों को जो बाबा जी हैं उनके कहने पे ऐसा तो कुछ नहीं होता। जो वोट हो तो वोट है, वो सभी का अधिकार है। जैसे उनको अच्छा लगता है, जो उनके मन को भाव पाता है, जो
देश के लिए, तरक्की के लिए आगे आता है वो उन्हीं के हिसाब से वोट देते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डेरों से चलता है, ऐसा यहाँ पे तो कोई नहीं पाया जाता। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲੋ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲੋ। आपका क्या कहना है बाबा जी, डेरों की राजनीति होती है पंजाब में? नहीं जी, अपनी मर्जी नाले वोट पाਉਂਦਾ है। हाँ जी, हाँ पार्टी के हिसाब से। हाँ, राजनीति कोई नहीं होती। हाँ, डेरों से राजनीति कोई नहीं? ना डेरिया से कोई नहीं हैगी। अच्छा, कोई पता नहीं, इस डेरे में कोई राजनीति नहीं होती है। हाँ। आप ऐसे मानते हैं कि पंजाब में चलता है डेरों की राजनीति? और डेरों में बहुत कुछ चलता है, पर यहाँ नहीं होती। हमको यहाँ रहते हैं कम से कम 15 साल हो गए, यहाँ पर किसी नहीं। बाबा जी खुलेआम बोलते हैं, भी जिसको दिल करता है उसको डालो वोट। चलिए आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें इस वक्त की। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस खबर के बारे में आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी खास पेशकश मठाधीश का। राजनीतिक जानकारों की माने तो बाबा रणजीत सिंह का पंजाब के मालवा रीजन में अच्छा खासा प्रभाव है। दावा है कि पंजाब की करीब 30 विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला इसी गुरुद्वारे से होता है। आपको बता दें कि मालवा रीजन में 69 विधानसभा सीटें हैं। वहीं इस क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें राज्य की हाई प्रोफाइल सीट पटियाला भी शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपके धर्मवीर गांधी ने इस सीट पर भारी अंतर से जीत हासिल की। अब यहां से शाही परिवार के परनीत कौर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने को तैयार है। तो क्या ऐसे में पंजाब के मालवा में कांग्रेस की जीत में सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं बाबा रणजीत सिंह ढाढरिया वाले? कांग्रेस बिल्कुल पक्का, अगर वो समर्थन करेंगे तो महारानी परनीत कौर तो सीट ले जाएगी। उनकी वैसे भी सीट 2-3 बार वो पहले भी जीते हुए हैं, और डेरे के समर्थन से तो इनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि पटियाला लोकसभा सीट पर 16 बार चुनाव हुए, जिसमें 10 बार कांग्रेस इस सीट पर कब्जा कर चुकी है। इसमें एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह और 3 बार महारानी परनीत कौर लगातार विजेता रही है, बल्कि 4 बार शिरोमणि अकाली दल ने इस सीट पर जीत हासिल की। लेकिन इस बार पटियाला सीट के समीकरण भी बदले हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ड्राइविंग सीट पर है। धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं और अब लड़ाई कांग्रेस और अकाली दल के बीच है। ऐसे में कांग्रेस इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी। पटियाला के कांग्रेसी लीडर परमजीत पम्मी भी बेहिचक मानते हैं कि डेरा फैक्टर इस बार भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएगा और कांग्रेस के कमबैक में बाबा रणजीत सिंह ढाढरिया वाले का आशीर्वाद बड़ा रोल जरूर निभाएगा। बिल्कुल मिल सकता है, उनको समर्थन मिल सकता है, क्योंकि वो पहले अकाली दल से काफी वो नाराज है। उनका कुछ अपना कोई पॉलिटिकल, अपना जो उनका धार्मिक मसला जो चल रहा है, उसके कारण कांग्रेस को उनकी कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। कांग्रेस को बाबा रणजीत सिंह के सपोर्ट की असल वजह है बाबा के अकाली दल से तल्ख रिश्ते। बाबा रणजीत सिंह ढाढरिया वाले खुले तौर पर अकाली दल का विरोध करते हैं। एसजीपीसी चुनावों में देरी पर भी वो पूर्ववर्ती बादल सरकार का मुखर विरोध करते रहे। ढाढरिया वाले और बादल के बीच अदावत ही है कि साल 2015 में पंजाब की तत्कालीन बादल सरकार ने विरोध के डर से संत ढाढरिया वाले को गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार में नजरबंद कर दिया था। 17 मई 2016 को लुधियाना में अपने काफिले पर हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी बाबा तत्कालीन बादल सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे थे। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल से फख्रे कौम का अवार्ड भी वापस लेने की मांग कर दी थी। बाबा रणजीत सिंह के भक्तों की माने तो पंजाब में ही बाबा के करीब 8 लाख अनुयायी हैं। यही वजह है कि मौजूदा सियासत में बाबा का ये डेरा अहम हो जाता है, जो राजनीति के समीकरण बदलने का संकेत देता है। शायद इसीलिए इनके दरबार में हर दिन जहां सैकड़ों भक्त मत्था टेकते हैं, तो वहीं सियासी शूरमा भी हाजिरी लगाते हैं। पंजाब कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप इनके दरबार में लगातार हाजिरी लगाती दिखती है।
अगर कहा जाए जो अंदर खाने की बात है उसमें साफ तौर पर जो ढडरियों वाले हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को जो है अपना समर्थन देते हैं और उसी की तर्ज पर पिछले दिनों जब 2017 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने समर्थन मांगा था। उसके बाद जो है वो आपके जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो भी यहाँ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो इन डेरों के आसपास घूमती है और खासकर अगर पटियाला क्षेत्र की यहाँ पर बात करें तो रणजीत सिंह ढंडरिया वाला जो डेरा है उसका यहाँ पर खासा प्रभाव है। इस बार भी बड़े बड़े नेता हैं जो वो डेरों में जा रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और वोटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो ढडरियां वाले हैं, जो संत, वो रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिख धर्म के साथ जुड़े हैं। वो मैसेज उनका सिख धर्म को बढ़ावा देना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब भी बहुत सारे लोग हैं उनके पास आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं, MC भी हैं, सरपंच भी हैं, MLA भी हैं, मंत्री भी हैं। बाबा रणजीत सिंह ढाढरिया वाले का नाम कई विवादों से भी जुड़ा। 17 मई 2016 को लुधियाना में इनके काफिले पर कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जाता है कि इनके एक सहयोगी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद पंजाब की सियासत गरमा गई। तब इनसे मिलने के लिए सुखबीर सिंह बादल से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक बड़े नेता गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार आए। साल 2014 में पंजाब की राजनीति को चौंकाने वाली आम आदमी पार्टी भी संत रणजीत सिंह ढाढरिया वाले का सपोर्ट चाहती है। तभी तो बाबा पर हमले के बाद दिल्ली से चलकर अरविंद केजरीवाल भी उनके डेरे पर पहुंचे और हाल चाल जाना। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। बाद में पंजाब में आपको डेरे के सियासी समर्थन का सवाल भी उठा तो बाबा ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। जैसे सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आई थी उसी तरह से केजरीवाल भी आए थे। जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं वैसे ही केजरीवाल जो मिलने के लिए आए। जी आगे। बाबा जी क्या बात क्या हुई? सबसे लंबी मीटिंग केजरीवाल के साथ चली है? सबसे लंबी मीटिंग नहीं चली है, 15 मिनट के लिए बैठा हूँ। 15 मिनट के लिए सुखबीर जी से हुई थी, 15 मिनट के लिए प्रकाश सिंह बादल के साथ हुई थी, 15 मिनट के लिए ही जो जाखड़ के साथ हुई थी और 15 मिनट के लिए ही परनीत कौर के साथ हुई। लंबी मीटिंग नहीं हुई, उतना समय सभी को दिया। जाहिर है पंजाब की राजनीति में बाबा रणजीत सिंह का रसूख सियासी शुरमाओं को यहां खींच लाता है। हालांकि पंजाब के तमाम राजनीतिक दल भी डेरों से समर्थन लेने पर खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि विधानसभा से लेकर आम चुनाव तक जीत और हार का गणित तय करने में डेरों की बड़ी भूमिका रही है। विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पटियाला।